हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 21 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट, उसकी आंसर की आपके सभी के सामने लेकर के आए हैं और बिल्कुल सटीक आंसर की 99% आपके आंसर बिल्कुल मैच करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 2014 में प्रारंभ हुए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर आएगा नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण, यानी जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन है अप्पम, पट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका आंसर आएगा केरल। उसके बाद है सीई की फुल फॉर्म, इसका आएगा कॉमन एरा। उसके बाद है लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है। तो लुगदा दोस्तों एक साड़ी है, साड़ी का एक प्रकार है। बिहू, बिहू कौन से राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य में। उसके बाद दोस्तों है माँ कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी है। माँ की फुल फॉर्म आएगी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का संपूर्ण प्यार। उसके बाद है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 73.0। उसके बाद है ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर आएगा दोस्तों जेम्स मिल। उसके बाद है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया। तो इसका आएगा सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा वायुमंडल। उसके बाद है भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका आंसर आएगा 1947। उसके बाद है कि बच्चों को जो स्कूल में दोपहर में भोजन दिया जाता है उस योजना का नाम क्या है। तो इसका आएगा मध्याह्न भोजन। दोस्तों, किसी भी सवाल के ऊपर आपको डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूरा वीडियो देखें, आंसर की बिल्कुल सटीक है। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, स्थलीय प्रकृतिवास कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर आएगा तालाब, ये जलीय प्रकृतिवास है। उसके बाद है अगर वृक्क किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सी चीज़ काम आती है। तो डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद है मछली में क्या नहीं होता। मछली में मीन पक्ष नहीं होते। उसके बाद है ये सुमेलित करने का था क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा दोस्तों जो पत्तरदल है वो क्या होता है, पत्ती। पंखुड़ी क्या होती है, पुष्प में। स्त्री केसर क्या होता है, अंडाशय। और विसर्पी लता क्या होती है, कमजोर तना। दोस्तों ध्यान से सुनना, पत्तरदल पत्ती होती है, पंखुड़ी पुष्प होता है, स्त्री केसर अंडाशय होता है और विसर्पी लता जो आपका है कमजोर तना होता है। उसके बाद दोस्तों पूछा ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। उसके बाद है ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसके अंदर विद्युत सेल ऑन विद्युत बल्ब इनका पूछा है। तो इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन आएगा जिसके अंदर एक ए के लिए 4 नंबर ऑप्शन है, बी के लिए 3, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। हेपेटाइटिस ए बीमारी किसके कारण होती है। दोस्तों इसका आंसर आएगा वायरस या विषाणु के कारण हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है। उसके बाद दोस्तों एक समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत स्वच्छता अपनाई गई। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद है खालिस्तान की प्रक्रिया में अंतरण हेतु किसी माध्यम की वह आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों इसका आंसर आएगा रेडिएशन या विकिरण। विकिरण की प्रक्रिया में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद है जल से होने वाली बीमारियां। तो इसका आंसर आएगा टाइफाइड और मेनिनजाइटिस। उसके बाद है भूकर्मी अर्थवॉर्म्स किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा त्वचा के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों तन्यता। उसके बाद द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। उसके बाद है विषम का चयन कीजिए, इसमें से टमाटर लगाएगा। इसका आंसर आएगा टमाटर। उसके बाद ये कथन निष्कर्ष है जिसके अंदर दिया है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते खतरनाक हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दो निकलता है। दोस्तों आंसर आंसर देख लीजिए आप। उसके बाद है ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कूट भाषा में पूछा था HIDE का कोड। इसका आंसर आएगा KLGH। उसके बाद है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो वह एक बार वामावर्त घूमता है, एक बार दक्षिणावर्त। तो इसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। उसके बाद है QR के पुत्र का भाई है। तो इसका आंसर आएगा पौत्र। उसके बाद अंग्रेजी का एक समूह दिया है जिसका आंसर आएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी 2 5 1
364 251 364 अलग अलग कोड के अंदर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए आप जो ऑप्शन में आंसर बोल रहा हूँ वो सुने। उसके बाद है दोस्तों, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है, तो न्यूटन का संबंध आएगा बल से। उसके बाद है किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो उस महीने में 5 मंगलवार होंगे दोस्तों। उसके बाद है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 66। ये श्रृंखला दी हुई है 11 12 16, इसका आंसर आएगा 66। उसके बाद है ABCD 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो मध्य में कौन सा व्यक्ति है ये पूछा है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। उसके बाद है एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात पूछा है, तो 3:4 आंसर आएगा 3:4। उसके बाद है ये 45 माइनस 28 माइनस 37, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 19। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर आएगा 5544 5544। उसके बाद साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 8 सही 1/3%। उसके बाद दोस्तों दो संख्या 2:3 के अनुपात में उनका योग 125 है, तो वो संख्याएं पूछी है, तो वो संख्या आएंगी 50 और 75। उसके बाद है ए और बी ने 22,500 और 35,400 के निवेश पर एक व्यापार प्रारंभ किया, 27,600 के कुल लाभ में बी का लाभ पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 16,800, बी का हिस्सा आएगा 16,800। उसके बाद है यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबी भुजा पूछी है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 24 मीटर। उसके बाद है x/y दे रखा है 1/3 और x² + y² बटे में x² - y² पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा -5/4। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है CF 28 है किसी संख्या का, तो एलसीएम 336 है, एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दोस्तों इसका आंसर आएगा 84। उसके बाद है अरुण एक सेल में सूटकेस खरीदता है तो 20% बट्टा मिल रहा है, तो जोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो 2000 इसका आंसर आएगा दोस्तों 2000। उसके बाद ये सवाल आपका बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है, तो बी कितने समय में कार्य पूरा कर पाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 6 घंटे। उसके बाद 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य होगा दोस्तों 60 रुपये। 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12, तो x का मान पूछा है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1। उसके बाद है दो प्रकार के चावल है 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम, इन चावलों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, तो 18 रुपये दोस्तों। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 9। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो ह्यूमेरस की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो इसका आंसर आएगा HUMOROUS। उसके बाद है फ्रीक्वेंट का एंटोनिम, तो इसका आंसर आएगा रेयर RARE। उसके बाद है पेसिव वॉइस पूछिए, इसका आंसर आएगा द चेक हैड बीन टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है शक्ति सेड टू फ्रेंड लुक आउट, इसका आंसर आएगा दोस्तों शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड्स दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक पूछा है यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वी वॉक क्विकली, जब तक इसका आंसर आएगा वॉक क्विकली। उसके बाद है दोस्तों वाइट एलिफेंट जो इडम है उसका आपको मीनिंग पूछा है, वाइट एलिफेंट का मतलब होगा यूजलेस, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है यूजलेस। उसके बाद होपफुली का यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, होपफुली का मतलब आएगा पॉजिटिवली। उसके बाद जो ये सीक्वेंस है इसका आंसर आएगा SQRP। उसके बाद है रिक्वेस्ट नोट टू सिट का आएगा टू नोट सिट। उसके बाद आएगा दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट, इसके अंदर जो ए ऑप्शन है आपका यानी ए नंबर जो पार्ट है
उसके अंदर एरर है। उसके बाद बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। इनमें से एक वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। इसमें आएगा प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। घोर की जगह दोस्तों इसमें आएगा घनिष्ठ संबंध है। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है, तो गोधूली। उसके बाद अक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है, तो इसका आंसर आएगा दैनिक। दैनिक में इक प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद आपका पूछा है बाग का पर्यायवाची, तो बाग का पर्यायवाची क्या होगा, वाटिका। बाग का पर्यायवाची होगा आपका वाटिका। उसके बाद जिस समाज में पहला पद प्रधान उसे क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास। नी प्लस आशा से क्या बनेगा, निराशा। उसके बाद है वर्तनी का शुद्ध रूप है, तो उज्जवल जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद है कुलाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार। उसके बाद है कौन सा संबंध कारक का उदाहरण है, तो संबंध का मतलब होता है का के की। तो मेरी उम्र 65 वर्ष की है, तो इसका आंसर ये आएगा दोस्तों, मेरी उम्र 60 वर्ष की है। उसके बाद आती है आपकी हरियाणा जी के, इसके कहते हैं नीमराणा। नीमराणा किस जिले में है, तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिले नहीं है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जिले में कपास कम होती है। उसके बाद 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, इसका आंसर आएगा 14.2%। उसके बाद हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। उसके बाद पिंजौर में कौन सा महोत्सव होता है, तो आम महोत्सव। उसके बाद है आपका हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है, तो कौन सा मेवात में कौन सा नृत्य होता है, रतवाई। राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं, तो 5। उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद नारनौल किस जिले में है, तो महेंद्रगढ़। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। नाडा साहिब गुरुद्वारा है पंचकुला में, इसमें दे रखा है अम्बाड़ा। उसके बाद नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा केवल बी। केवल बी तर्क जो है इसमें सही है। उसके बाद बूजली आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नाक में। उसके बाद है रोहतक में पुलिस कमिश्नरी है या नहीं, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी है या नहीं, तो सोनीपत में दोस्तों पुलिस कमिश्नरी है, तो इसका आंसर आएगा केवल बी। उसके बाद भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिनोड़ा गुड़गांव के अंदर है। दोस्तों आगे पूछा है महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम था, तो इसका आंसर आएगा बहुधान्यक। उसके बाद पूछा है ओटू बांध कहाँ है, कौन सी नदी पर है, तो घग्गर नदी पर। उसके बाद है सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल सही बात है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सही हैं। उसके बाद सूरजकुंड मेला किस महीने में भरा जाता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फरवरी महीने में। उसके बाद दोस्तों पूछा है महाभारत का रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आता है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। उसके बाद है हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में कौन नहीं खेला था, दोस्तों इसका आंसर आएगा मनिंदर सिंह। हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में बताइए, तो हरियाणा का जो जीडीपी है बिहार के जीडीपी से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। और पंजाब का जीडीपी हरियाणा के जीडीसी पे अधिक है, तो दोनों ही बात दोस्तों बिल्कुल सही है, तो ए और बी दोनों का आंसर आएगा। उसके बाद पूछा है एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एनएसजी का मुख्यालय मानेसर गुड़गांव में, बिल्कुल सही बात है। और एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो एक और बी दो दोनों। उसके बाद दोस्तों गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर आएगा जूडो। उसके बाद हरियाणा का वृक्ष का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पवित्र अंजीर। इसका आंसर आएगा दोस्तों पवित्र अंजीर, जो कि पीपल के पेड़ को कहा जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी उष्मा शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों झज्जर जिले के अंदर। उसके बाद है हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री कौन है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कंवरपाल गुर्जर। तो दोस्तों ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का 21 तारीख का पेपर। आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।